वाह, मिस्टर गंगू तेली ने तो अपनी दुल्हन के साथ ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन किया है और इनके दिमाग में यही चल रहा है कि बहुत हुआ इंतजार, अब दूरियां सही नहीं जा रही। इसी चक्कर में महाशय इतने उतावले होकर दुल्हन को माला पहनाते हैं कि माला दुल्हन के जगह जमीन पर जा गिरती है और सेकंड ट्राई में भी मिस्टर गंगू तेली पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। दुल्हन तो यही सोच रही होगी ये किस भोंदू राम से शादी हो गई। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें दुल्हे राजा की बीवी शर्म के मारे इन्हें आधा लड्डू तोड़कर खिलाने की बजाय पूरा खिला देती है और कड़ी मशक्कत के बाद ये लड्डू चबाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब का बचपना शायद गया नहीं, इसलिए जनाब बीवी के ना करने पर भी उसके बालों से पकड़कर उसे जबरन लड्डू खिलाते हैं। अबे ओ बावड़ी बूझ, इस स्वैग के चक्कर में अगर दुल्हन शादी के मंडप में ही छोड़कर चली गई ना तो शादी के दिन ही डिवोर्स्ड है। दोस्तों, हर दूल्हे का सपना होता है कि वो अपनी शादी में एक धमाकेदार एंट्री करे, लेकिन इस मॉडर्न युग में ये सपना अब दुल्हनों के दिलों में बसता है। इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें दुल्हन एसयूवी के बोनेट पर बैठकर हॉल में एंट्री करती है। हाल ही में पुणे में घटी इस घटना में दुल्हन ने फेस मास्क न लगाकर महामारी के नियमों का उल्लंघन करने के साथ बोनेट पर सवार होकर मोहतरमा ने मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का भी उल्लंघन कर दिया, जिससे उन पर केस दर्ज हो गया। लगता है मोहतरमा को पिया घर जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीच में पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने का प्लान बना दिया था। शादियों में कुछ ऐसे लोग ऐसी मजेदार डांस करते हैं कि उन्हें देख हम सभी हंसी से। साथियों, सबसे पहले हम आपको डांसर ऑफ द ईयर हमारे मेंढक भैया से मिलवाते हैं। पागल हो गया ये आदमी। अरे भाई, मेरे भाई, डांस का मतलब अपने पूरे शरीर को झंझोड़ के रखना नहीं होता। इस पगलट ने बालों से लेकर पैर के नाखून तक अपने पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया और मजे की बात तो ये कि वहाँ खड़े सब लोग इस आदमी को प्रभु देवा समझ रहे हैं। भाई, आप लोग ये ऐसे खतरनाक वायरस को बढ़ावा देते हो, फिर कहते हो सावधान रहो। अबे गधा प्रसाद, मत कर जिंदगी से खिलवाड़, वरना तू भी बन जाएगा हार्ट अटैक का शिकार। चल जरा इन दूल्हे दुल्हन को देखिए जिनको कैमरे वाले ने कहा पोज दो और बार बार कहकर एम्बैरेस कर दिया, और ये लोग इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि जब इन्हें माला पहनाने के लिए कहा जाता है तब पहले तो दुल्हन बास्केटबॉल गोल करने की तरह माला को उछालते हुए दूल्हे के गले में डालती है, लेकिन गोल सही ना होने पर दूल्हे राजा भी स्वैग में आ जाते हैं और वो भी महिला को इस तरह से उछालते हैं कि वो दुल्हन के गले से होकर नीचे चली जाती है, जिसे दुल्हन साहिबा दुपट्टे की तरह बनाते रह जाती है। अरे बंटी भैया, माना कि आपकी लॉटरी लग गई है, लेकिन अगर आपके कारनामे ऐसे ही रहे तो फिर कंगाल होना। अरे दुल्हन की खूबसूरती को देखकर तो ये लगता है भाई साहब की किस्मत चमक उठी, लेकिन ये क्या, दुल्हन तो माला पहनने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर, जैसे तैसे करके दुल्हन के घर वालों ने उसे समझाया और उसने माला पहना दी, लेकिन जब हमारे गोली भैया की माला पहनाने की बारी आई तो उनकी होने वाली बीवी वहाँ से 9, 2, 11 होने की कोशिश करने लगी। ये तो दुल्हन के देवरों ने उन्हें वहाँ से भागने नहीं दिया और दुल्हन ने माला पहना दी, वरना शादी से पहले बीवी के पीछे दौड़ते दौड़ते ही महाशय का वेट लॉस हो जाए, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल यहाँ रस्म चल रही थी जिसमें 2 लड़के कपड़ा लेकर खड़े थे और एक लड़की रस्म निभा रही थी, लेकिन तब अचानक से इन दोनों में से एक लड़का तेजी से कपड़े को खींचता है और दूल्हे के पीछे खड़ा लड़का मासूम हंसते हुए दूल्हे और दुल्हन पर आ गिरता है। बेटे मौज कर दी, शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन की गर्दन पर वाट लगा दी, मौज कर दी, वाह बेटे। कुछ लोगों में इतनी अकड़ होती है ना कि वो खुद को ईश्वर से बड़ा समझते हैं और हमारे दूल्हे राजा उन्हीं में से एक है। जी हाँ, दुल्हन के माला पहनाने के बाद जब दूल्हे की माला पहनाने की बारी आई तो दुल्हन ने पीछे होकर दूल्हे को थोड़ा परेशान करना चाहा, लेकिन फिर अकड़ू जनाब ने कुछ उल्टा ही कांड कर दिया। इन्होंने गुस्से में होने वाली बीवी की जगह पास खड़ी महिला को माला पहना दी और गुस्से में दुल्हन को ताड़ते रहे। इन्हें कहते हैं उल्टी खोपड़ी वाले अकड़ू।